अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्री असेसमेंट की। आज बात करेंगे अ बिट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? ये ऑन गोइंग बेसिस पे है। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे किस तरह से उस जो भी यूनिट आपने स्टार्ट किया उस यूनिट में उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनकी थिंकिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, और ना सिर्फ थिंकिंग स्किल्स, उनकी इंक्वायरी स्किल्स, उनकी रिसर्च स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो ये सब चीज़ें आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखते हैं कि किस तरह से फिर ये आपको एक डायरेक्शंस भी दे देगा कि I guess children need to do more on this area, so I need to define and redefine my strategy and I have to reintroduce this concept in a different way. So ये एक actually आपको एक guideline दे देता है आपकी खुद की teaching practices के लिए कि बच्चों को इस तरह समझ में नहीं आया तो I should improve on this area, और मैं अपना थोड़ा सा instruction easy कर दूँ, या उनको instruction समझ में नहीं आई, या उनको concept clear नहीं है। और उसमें आपको बच्चों को भी असेस करने का मौका मिल जाता है कि वो समझ भी रहे हैं कि नहीं। तो इसमें बहुत सारी आप स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, जिसमें आईबी स्कूल्स वालों को तो ये पता है, मगर अब तो ये इंटरनेशनली हर स्कूल में, हम तो यहाँ हर स्कूल में यही हम करवाते हैं क्लासरूम में। इट्स एक्चुअली क्लासरूम एंगेजमेंट, लर्निंग एंगेजमेंट। सो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, be it social, be it language art, be it math, be it science. So for example आपने social में pluralism है कोई topic, अब आपने उसके बारे में पढ़ाया, उनको अपनी resource books दी, आपके पास text books होंगी। हम text books को कम से कम यूज़ करते हैं, हम लाइब्रेरी से resource books लाते हैं और इनको videos दिखाते हैं, छोटी छोटी वीडियोस है और रिसर्च पेपर्स देते हैं, वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों ने पढ़ा, बच्चों ने उसको समझा या वीडियो देखी, फिर वो आपस में आप पेयर्स बना दें। ओके, जो आपका राइट एल्बो पार्टनर है या लेफ्ट एल्बो पार्टनर है, अब उससे डिस्कस करें आपस में कि कैसे समझ में आया। तो व्हेन दे आर डिस्कसिंग, you can just facilitate all the pairs. You can go to them and listen what they are actually discussing about. तो ये उनकी visible thinking आपको नज़र आ जाएगी। हम कहते हैं वो सोच रहे हैं, हम कैसे पता चलेगा वो सोच रहे हैं, how are they making connections, तो ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा है placement। आप जो है एक मैं आपको प्लेसमेंट पे एक अलग वीडियो करके बताऊंगी, लेकिन मैं आज एक आपको आइडिया दे देती हूँ कि बीच में एक बॉक्स बना दें। ठीक है, पेपर पे बॉक्स बना दिया और उसमें टॉपिक लिख दिया। आप जो है उसमें अगर ग्रुप में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 4 एरोज बना दिए। हर एरो के सामने उस बच्चे ने अपना आइडिया दिया कि इस टॉपिक के बारे में मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, दिस इज माई डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक इज एनर्जी। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी सो फार, व्हाट डिड शी अंडरस्टैंड। हर एक ने अपना लिख दिया। अब वो जो प्लेसमेंट बन गया हर ग्रुप का, आपने ग्रुप पे उसको सारे टेबल्स पे रख दिया, जिस ग्रुप में जो ग्रुप टेबल्स थे, फिर सारे बच्चों को खड़ा किया एंड आस्क देम टू मूव अराउंड फ्रॉम टेबल टॉक। सो वो हर टेबल को विजिट करते हैं और उनके प्लेसमेंट पढ़ते हैं। ओह, दिस इज द आइडिया ही और शी रोट, आई नेवर थॉट दिस वे। सो इस तरह टेबल टॉक होती है, वो डिस्कस करते हैं। ओह वाओ, फिर वो फीडबैक भी देते हैं। फिर मैं उनको स्टिकी नोट्स दे देती हूँ, वो स्टिकी नोट्स लगा देते हैं एंड दे गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सो इस तरह उनको फीडबैक देना भी आ जाता है। तीसरा है जिक्सो। सो उस ग्रुप में आप वो कर दें कि भाई हर ग्रुप का एक एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 5 बच्चे इस ग्रुप में, तो मैं बोलूँगी कि इस टॉपिक को जब आपने सबने डिस्कस किया, नाउ यू गो टू दैट टेबल, और उस टेबल से मैंने दूसरे बच्चे को इधर बुलाया कि उसको मैंने एक अलग टॉपिक दिया था, इसको अलग टॉपिक दिया था, वो आके यहाँ शेयर करेगा, ये जाके वहाँ शेयर करेगा। इस तरह मेंबर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो हर ग्रुप में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको मैं अलग अलग सब टॉपिक्स दे देती हूँ। फिर है 3 कॉर्नर्स।
थ्री कॉर्नर्स में ये कि मैंने जो इन्होंने पढ़ा है तो मैं तीन मैंने वॉल्स पे, एक पे लिख दिया अग्री, एक पे लिख दिया डिसअग्री, एक पे लिख दिया नॉट श्योर। तो मैं कहती हूँ मैंने क्वेश्चन डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट अ क्वेश्चन दैट I would say जैसे अगर pluralism is healthy for social and economic status of humans. So अगर मैंने ये statement लिख दिया, who agrees with this? जो agree करता है वो agree wall पे चला जाए, जो disagree करता है वो disagree wall पे चला जाए, और जो श्योर नहीं है वो इस वॉल पे चला जाए। सो यहाँ पर जो है आप फिर मैं इनसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करती हूँ, व्हाई डिड यू अग्री विद दिस? अगर आपने एग्री किया है तो क्यों किया है? एंड फिर मैं डिसएग्री वाले को पूछती हूँ, डू यू अग्री विद देम? इफ़ यू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, कम अप विद दैट। और वो उसका जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं कहा नाउ डू यू अग्री विद दिस? और फिर जो श्योर नहीं है तो मैं उसको कहती हूँ, जो उस वॉल पे होता है कि आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज, नाउ व्हाट डू यू थिंक? आर यू श्योर? वो who would you join and why? तो इस तरह इनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। फिर मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स भी कराती हूँ कि भाई क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 15 बच्चे अंदर के सर्कल में होंगे, 15 बच्चे बाहर के सर्कल में, और अंदर के बच्चे जो है वो क्लॉकवाइज घूमेंगे, बाहर के बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और मैं क्लैप करती हूँ, आई से स्टार्ट मूविंग। जैसे ही मैंने क्लैप रोकी, मैं कहती हूँ नाउ स्टॉप, और जो अंदर का बच्चा और बाहर का बच्चा जो भी है वो आमने सामने हो जाए। जब आमने सामने हो जाए तो मैं आपको कहती हूँ 3 मिनट्स मैं आपको देती हूँ, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट वट एवर यू हैव लर्न अबाउट दिस टॉपिक, और ये वाला बच्चा सुनेगा। और जैसे फिर मैं क्लैप करती हूँ, दे स्टार्ट मूविंग, फिर आपके सामने कोई और पार्टनर आ जाता है, मैं कहती हूँ अब बाहर वाला बच्चा शेयर करेगा उसने क्या सीखा है, तो अंदर वाला सुनेगा। तो ये इनकी क्लास में मूवमेंट भी हो जाती है, और दे शेयर देयर आइडियाज़ विद ईच अदर इन अ वेरी डिफरेंट एंड फन वे। और फिर दूसरे आप ये करा सकते हैं कि स्लाइड शोज़ करवाएं, ग्रुप वर्क करवाएं। इनको मैं इस तरह के डिज़ाइन करती हूँ, इनके टास्क, इनके फॉर्मेटिव असेस, इनको पता भी नहीं चलता कि मैं इनको असेस कर रही हूँ। और फिर मैं इनको रूब्रिक देती हूँ कि क्या मैंने आपकी क्या कैटेगरीज़ हैं, व्हाट एम आई असेसिंग यू ऑन। सो वो रूब्रिक मैं आपको असेसमेंट टॉपिक के बाद बताऊँगी एक अलग वीडियो में। सो दिस वॉज all about formative assessment, और अगर आपके questions हैं तो please put down under the video and I'm going to come back to you. So Allah Hafiz and stay tuned for my next video. Allah Hafiz.